हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और छुट्टियां स्टार्ट है और आज सेकेंड डे है छुट्टी का। कल तो संडे हो गया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी का जो घर है थोड़ा क्लीनिंग में हेल्प कर दूं उनकी। तो ऑलरेडी उनके जो बाकी के रूम है वो क्लीन हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी उनको बहुत सारा काम है तो ये काम मैं कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है क्योंकि और इस डस्ट को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मेरा तो आज हॉलीडे है तो क्यों ना मैं इनको ये कर दूं, मैंने सोचा। तो ये सारे जो शोकेस में ये जो चीज़ें हैं टॉयज़ वगैरह वो निकाल देती हूँ। और ये मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं लेकिन उनको फेंकने का मन ही नहीं करता क्योंकि कुछ चीज़ें मम्मी ने बनाई हैं। उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है वो। तो वो पुराना हो गया, टूट भी गया तो उसको मतलब कैसे भी जुड़ा के हम लोग सजा ही लेते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कहीं चले जाते हैं तब खरीदते हैं तो उनको भी फेंकने का मन नहीं होता है। तो उन्हीं को मैं क्लीन कर देती हूँ और फिर वापस से लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, फेस्टिव सीज़न में घर अगर साफ़ हो तो अच्छा रहता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी जम गई है, जाले वगैरह खिड़की में। तो ये कर्टन्स पे निकाल के धोने डाल दूँगी। पहले ये पूरी सफाई कर दूँगी, फिर मशीन लगा दूँगी। ये सफाई करने में मतलब 2 घंटे तो लग ही जाएंगे ईज़िली। तो इसकी सारी चीज़ों को अगर धोने की ज़रूरत है तो धो दूँगी, वरना इनकी बस डस्टिंग करके इनको वापस से रख दूँगी। और किचन की क्लीनिंग और किचन के सामने वाले रूम की क्लीनिंग तो हो गई थी। मतलब मैं स्कूल चली जाती थी तो इन्होंने सब कर लिया था। तो बस एक ये रूम बच गया था कि इसका क्लीनिंग हो जाए, तो मैंने सोचा मैं ही कर दूँ ये। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कैसे भी मैं घर में ही हूँ। तो यहाँ देखिए सारी जो चीज़ें हैं इसमें मैंने पूरी डस्टिंग कर दी है इनकी। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं लेकिन वो अभी भी अच्छी हैं तो इसीलिए उनको मतलब फेंका नहीं है। मतलब कभी ना कभी काम आ जाता है इसीलिए मतलब रख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आज मुझे पूरा घर जो है, ये जो हॉल है इसमें मतलब पहले मैं इसको अच्छी तरह झाड़ू लगा दूँगी, फिर उसके बाद इसको मैं लाइज़ॉल या जो रेड कलर का हार्पिक होता है उससे क्लीन करूँगी। क्योंकि कोनों में कभी-कभी ये जो हमारे पेट्स होते हैं ना कुछ कर ही देते हैं। तो इसीलिए उनको भी अच्छी तरह से क्लीन करना। वैसे तो हम रोज़ क्लीन करते हैं लेकिन जिस दिन ऐसे घर की धुलाई वगैरह होती है तो उस दिन ज़्यादा अच्छा क्लीन करना होता है। तो मैंने सोचा चलो आज ना बहुत अच्छी तरह से पूरा फ्लोर भी क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे जो वापस से मैंने शोकेस में रख दिए हैं। और ये है पापा की फ़ोटो जब वो बहुत छोटे थे, जब वो नए नए जॉब में गए थे तब की फ़ोटो है वो। और यहाँ पे यहाँ जो ये टीवी जहाँ रखा है वो यूनिट वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये जो शोकेस की क्लीनिंग पूरी हो गई है और जहाँ पे ये टीवी रखते हैं ये थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे ये कैट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब वो भी सोच रहे हैं कि वो भी कुछ हेल्प करे। तो सारी चीज़ें एक-एक करके नीचे गिरा रहे हैं। देखिए कैसे पूरी सारी चीज़ें नीचे गिरा रहे हैं, टेबल से मैं ले रही हूँ, ये लोग मेरा काम और बढ़ा दे रहे हैं।
तो ये देखिए ये कैट ना इतनी मतलब मस्ती कर रहे, तीनों के तीनों आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वरना काम और पहले हो जाता, लेकिन ये आके आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो कबर्ड्स हैं इनको मैं कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा जाला वगैरह आ गया था क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिल्स लगे हैं, थोड़ी हवा अगर बहुत ज़्यादा भी आ गई तो डस्ट आ जाता है घर में। वैसे तो यहाँ कर्टन्स लगे हैं लेकिन फिर भी कर्टन्स मतलब हवा आने के लिए खोलते हैं तो उसके वजह से डस्ट आ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस समर में कुछ यहाँ पे इंतज़ाम करें, जैसे कोई वो पीवीसी वाले जो शीट्स वगैरह कुछ होते हैं वो लगा लें, ताकि थोड़ा सा डस्ट ना आए। लेकिन गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा हॉल में, इसीलिए हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि लगाना है। तो देखते हैं क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ के छोटे से एक टेबल पे ग्राइंडर, कुछ मेडिसिन्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, ज़रूरत की चीज़ें रखी होती हैं, इनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो इसको मैं निकाल के अंदर रख देती हूँ। और यहाँ का जो टेबल क्लॉथ है वो मैं चेंज कर दूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब डस्टी हो गया है। और इन टेबल्स को भी क्लीन कर दूँगी। और ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है ये सब करने के लिए। और क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ का इतना ज़्यादा गर्मी है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है गर्मी के वजह से। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है ना। तो यहाँ पे इतना जाला तो है नहीं, बहुत ज़्यादा डर्टी तो है नहीं घर, मतलब क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग तो घर की होती ही रहती है। और हल्का हल्का डस्ट है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। बस सामान को क्लीन करना ज़रूरी होता है, मतलब दीवार वगैरह जाले मतलब वीकली सैटरडेज़ में वीकली क्लीनिंग होती ही रहती है घर की। तो इतना ज़्यादा गंदा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं वो मैं अंदर रख देती हूँ। और यहाँ के जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो चेंज कर दूँगी। और यहाँ जो इधर उधर चीज़ें फैली हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और यहाँ पे दीवार पे जो छोटे छोटे फ्रेम्स लगे हैं, इसके ऊपर शेल्फ्स लगे हैं, इसके ऊपर थोड़े आर्टिफिशियल प्लांट से डेकोरेशन किया हुआ है मम्मी ने, तो उनको मैं क्लीन कर दूँगी। लेकिन मुझे लगता है वो पूरी तरह अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं, तो मैं उनको वाटर में वॉश कर दूँगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल प्लांट्स ही हैं। तो थोड़ा सा सर्फ डालना है वो टब में, और वाटर फिल करके इसमें डालने से ना पूरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं वो। और यहाँ पे पूरा मैं कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन हाउस तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं ग्रीन वाले, ये आर्टिफिशियल हैं, तो इनको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा देती हूँ। तो सर्फ़ वाटर में धोया है और फिर उसके बाद प्लेन वाटर में। देखिए अगर मैं सिर्फ ऐसे ही डस्टिंग करती तो ये धूल इसी में रह जाती, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ है। तो आप पानी देख सकते हो कितना धूल भरा पानी है, तो इसलिए पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक की सफाई तो हो गई है और ये सारी चीज़ें यहाँ फैली हुई हैं, इनको अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। पता नहीं और 1 घंटा लग जाएगा शायद, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो रेड हार्पिक होता है, तो पेट्स होते हैं घर में, कैट्स हैं घर में, तो अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। और वीकली क्लीनिंग होती ही है, लेकिन वाटर से क्लीन हम लोग कभी कभी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं ब्रश से, जो स्टिक होता है ब्रश लगा हुआ, उससे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ हार्पिक डाल के, जो रेड हार्पिक होता है वो वाला। तो इससे घर बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। और अभी मैंने पाइप लगा दिया है वाटर का, क्योंकि इससे क्या होता है अच्छी तरह से क्लीन होगा। बाल्टी से मतलब जो झाग था डिटर्जेंट का वो जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने लगा दिया है वाटर का पाइप। तो अभी देखिए रूम पूरा बहुत साफ़ हो गया है। और अभी इसको पूरा मैं मॉपिंग कर दूंगी। और सबसे पहले ये जो सोफ़े के ऊपर जो क्लोथ्स हैं उनको चेंज कर दूंगी और उनको वॉशिंग के लिए डाल दूंगी। और यहाँ पे टेबल की क्लीनिंग कर देती हूँ। और फिर जो चेयर्स बाहर रखे हुए हैं उनको क्लीन करके फिर यहाँ पे अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत का है, लेकिन
करने के बाद बहुत ज़्यादा साफ़ होता है ना घर, तो अच्छी नींद आती है और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हमेशा घर को साफ़ रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमको, तो इससे हम हेल्दी भी रहते हैं और वेल्दी भी रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने घर तो पानी से धोया था, इसीलिए अभी मैं कर रही हूँ मॉपिंग। और मॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पानी कॉर्नर्स पे जमा हो जाता है और मतलब वहाँ पे फिर पानी के जो स्टेन्स पड़ जाते हैं वाइट वाइट। तो इसीलिए अच्छी तरह से मैं इस घर को जो है मॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद जो चीज़ें इधर उधर हैं उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? आपको मोटिवेशन मिली या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए घर कितना साफ़ सुथरा हो गया। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए घर पूरा साफ़ हो गया है और अभी मैं डाल रही हूँ घर में लोबान। तो लोबान डालने से घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं और कोई भी मतलब अगर मच्छर वगैरह नहीं रहते हैं और बहुत अच्छी स्मेल आ जाती है। तो अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, डस्ट एलर्जी, तो आप भी अपने घर पे लोबान डाल सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।